Hello students, welcome to the class. Today the topic we are going to study is computer arithmetic. कंप्यूटर अर्थमेटिक के अंडर जो हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि कंप्यूटर में हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात कि जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कंप्यूटर जो स्टडी करता है दो तरह के नंबर्स को स्टडी करता है। कौन कौन से? एक तो इंटीजर्स और एक रियल नंबर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, नो फ्रैक्शनल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल 5, 9, 500, ऑल दीज आर इंटीजर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स वो होते हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, विद फ्रैक्शनल पार्ट। For example 1/3, 2/17, 5.9, 283.681, इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। तो अगर हम रियल नंबर को कंप्यूटर में लिखना चाह रहे हैं तो रियल नंबर हम कंप्यूटर में 1/3, 2/17 किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हमारे पास दो मेन फॉर्म होती हैं। वो क्या है? फिक्स पॉइंट फॉर्म। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड पॉइंट फॉर्म? फिक्स्ड पॉइंट फॉर्म हमारे पास होती है, जैसे हमने नंबर लिखा 283.681, 5.9, हमारा जो डेसिमल है वो एक पॉइंट पे फिक्स है। ये फॉर्म क्या कहलाती है? फिक्स्ड पॉइंट फॉर्म। दूसरी जो फॉर्म होती है दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म? फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म हमारी होती है जैसे हमने डेसिमल को हम जिसमें शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे 2.836 इंटू 10⁵, 91.625 इंटू 10⁻⁻23। तो इस तरह के नंबर्स आपके पास क्या कहलाते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म की जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो हमारे पास क्या होती है? m इंटू 10⁻n। नाउ व्हाट इज m एंड n? ये जो m है ये हमारा कहलाता है मेंटिसा, n हमारे पास कहलाता है एक्सपोनेंट। This m is called मेंटिसा, this n is called exponent. इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं m e n। इसको आप m e n भी लिख सकते हो, e is given for exponent। इसको आप 10 की पावर में भी लिख सकते हो, that is also correct। तो आपके पास दो फॉर्म हो गई, m इंटू 10⁻n, m e n। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों आपके सेम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस नंबर को अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है 10 की पावर की फॉर्म में, मैं डेसिमल को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर सकती हूँ। अब डेसिमल को अगर मुझे सपोज 2 के बाद लगाना है, 2.83681 इंटू, तो जब हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो हमारी 10 की पावर इंक्रीज होती है। हमने कितने स्टेप लेफ्ट में शिफ्ट किया? 1, 2, 2 स्टेप हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर आपके पास 2 आ। यही डेसिमल अगर इस 8 के बाद आएगा 2.8368.1, अब ये राइट में 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है तो आपके पास 10 की पावर 2 डिक्रीज हो जाएगी। लेफ्ट में शिफ्ट होगा डेसिमल तो पावर इंक्रीज होगी, अगर डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा तो पावर डिक्रीज होगी। तो हम किसी भी नंबर को इस फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म की फर्दर दो क्लासिफिकेशन होती हैं, दो तरह की फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, और ये आपके पास हर जगह यूज होती है। इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन है मेंटिसा जो है वो 0.1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर 0.251 इंटू 10⁻26, तो यहां पर जो मेंटिसा है 0.251 वो 0.1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। दिस इज द नॉर्मल फॉर्म।
0.0082 इंटू 10 की पावर -29। अब इसमें क्या हुआ, ये 0.1 नहीं है, ये 0.1 से नंबर हो गया लेस। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को 2 प्लेसेस हमें राइट में लेके जाना पड़ेगा। तो 0.82 इंटू 10 की पावर -29, 2 प्लेस राइट में गया है, 2 यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 0.82 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31। तो आपके पास नॉर्मल फॉर्म में क्या कंडीशन आती है कि मेंटीसा जो है वो 0.1 से 1 के बीच में लाई करता है। हम किसी भी नंबर को नॉर्मल या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस नंबर को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हम इसको एक प्लेस लेफ्ट में ले जाएंगे डेसिमल को। 0.283681 इंटू 10 की पावर, क्योंकि लेफ्ट में लेकर गए हैं, एक पावर ऐड होगी 3 आ गई। तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर हमें कोई नंबर लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है, रेंज आती है कि नंबर कहां से कहां तक हो सकता है। वो रेंज क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमारी रेंज आती है 0.1000 इंटू 10 की पावर -99 से 0.9999 इंटू 10 की पावर 99। 10 की जो पावर आएगी, यानी इसमें नंबर ऑफ प्लेसेस कहां तक जा सकते हैं, 99 तक जा सकते हैं। तो 99 -99 से +99, ये आपके पास इससे कम नहीं हो सकती -99 से, और यहां 99 से प्लस नहीं हो सकती पावर। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आ जाती है रेंज। दूसरी जो फॉर्म की हमने बात की थी, दैट इज साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक फॉर्म में क्या होता है, मेंटीसा लाइज बिटवीन 1 to 9, ये 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 0025 इंटू 10 की पावर 5, तो इसके अंदर आपको मेंटीसा 1 से बिगर चाहिए, तो डेसिमल को आप 2 के बाद शिफ्ट करोगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर 1 to 3 प्लेसेस राइट में गया है, तो 5 - 3, 2.5 इंटू 10 की पावर। तो ये आपके पास हो जाती है साइंटिफिक फॉर्म। 5.681 इंटू 10 रेज़ टू पावर 59। तो इस तरह से जो नंबर्स आएंगे जिनका मेंटीसा 1 से 9 के बीच में लाई करेगा, वो क्या कहलाएंगे आपके पास, साइंटिफिक फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंटीसा 0.1 से 1 के बीच में होगा, साइंटिफिक फॉर्म में आपके पास मेंटीसा 1 से 9 के बीच में होगा। और किसी भी नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो डेसिमल को शिफ्ट करके हो जाएगा। डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा, पावर ऐड होगी, डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा, पावर आपके पास डिक्रीज होती चली जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज और है नॉर्मल फॉर्म में, कि हम यहाँ पे 4 डिजिट्स ही लिखते हैं, 4 से ज्यादा डिजिट होती है हम उनको ट्रंकेट कर देते हैं। So this is about representation of numbers. Our next topic is binary representation of numbers. किसी भी नंबर को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक नंबर लेते हैं, सपोज हमने नंबर लिया 259.125। इस नंबर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म में। तो किसी भी डेसिमल वाले नंबर को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इसके 2 पार्ट्स हैं, डेसिमल के पहले का पार्ट और डेसिमल के बाद का पार्ट। तो दोनों पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा मेथड अलग है। तो जब हम डेसिमल के पहले वाले पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 19, 2 9 जा 18 और 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1, 32 0। हम इसको डिवाइड करते जाते हैं, क्वोशिएंट लिखते जाते हैं, रिमाइंडर हम इकट्ठे अलग अलग करते जाते हैं। 16 0, 2 8 जा 16 0, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। तो हमने क्या किया, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, रिमाइंडर बचा 1, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 1, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0।
16 into 2 32, remainder 0. 2 8 is 16, remainder 0. 2 4 is 8, remainder 0. 2 2 is 4, remainder 0. 2 1 is 2, remainder 0. जब ये नंबर आपके पास 2 से लेस हो जाएगा, आइदर 1 और 0, जो भी आपके पास नंबर आएगा वहां पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। 1 पे हम इसको स्टॉप कर देंगे, 0 यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपके पास क्या आया, हमने इसको यहां से नंबर को लिखना स्टार्ट करना है, नीचे से सारे रिमाइंडर्स कलेक्ट हो गए। उसके बाद नंबर को हम नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले आया 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros, फिर 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1। तो ये 259 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। बाइनरी को हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख के नीचे लगा देते हैं 2। ये 2 का क्या मतलब है, बाइनरी में आपके पास 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 और 1, 2 नंबर्स में ही हमने रिप्रेजेंटेशन देनी है। इसका बेस कहलाता है ये 2। तो ये 2 हम इस तरह से इसको डिनोमिनेटर में लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड द बेस। व्हाट अबाउट 0.125? अब ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट है। डेसिमल के बाद वाले पार्ट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.125 इंटू 2। बाद वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले पार्ट को हमने डिवाइड किया, बाद वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बना, 0.250। 0.250 है तो डेसिमल के पहले जो आपके पास टर्म आएगी वो कलेक्ट करते जाने हैं, 0। फिर ये 0.250 है इंटू 2 इज इक्वल टू 0.500, यानी कि 0.500 है तो ये आ गया फिर 0। फिर 0.500 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1। यहां पर क्या आया, 1। अब डेसिमल के बाद क्या बचा, सिर्फ 0 बचा है। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो आगे 0 ही आएगा। तो ये हमारी यहाँ पर प्रोसेस स्टॉप हो गई। जरूरी नहीं है आपकी ये प्रोसेस स्टॉप हो जाए, आपकी ये प्रोसेस कंटिन्यूड भी रह सकती है, कुछ 10 15 20 प्लेसेस तक भी जा सकती है, हो सकता है ये इनफाइनाइटली भी कंटिन्यूड रहे। तो अब इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, 0.125 को कैसे लिखेंगे, तो अब इसको हम ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे। डेसिमल से पहले जो था हमने इसको नीचे से लिखना स्टार्ट किया था, डेसिमल के बाद वाला जो है वो हम पीछे से लिखना, ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे, 001। तो ये आपके पास पूरा नंबर जो बना वो क्या बना, 0.001 टू द बेस। तो इस तरह से हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं डेसिमल वाले नंबर को। डेसिमल के पहले का पार्ट अलग होता है, वहां हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं, रिमाइंडर्स लिखते जाते हैं, और रिमाइंडर्स को रिवर्स ऑर्डर में जब हम लिखेंगे हमारा नंबर आ जाएगा। ऐसे ही डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है, डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो हम कैसे लिखेंगे, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और डेसिमल से पहले वाली टर्म कलेक्ट करते जाएंगे। डेसिमल के बाद वाली जो टर्म आएगी वो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई हो। अब आपके पास 3 मेथड्स हैं बाइनरी फॉर्म में लिखने के लिए, बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर में लिखने के लिए। अब कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं किसी नंबर को बाइनरी फॉर्म में, कंप्यूटर में आपके पास 2 तरह से कंप्यूटर में लिखा जा सकता है। इसमें 2 मेथड्स हैं, एक तो सिंगल प्रिसीजन, एक डबल प्रिसीजन। ये प्लेसेस की बात हो रही है कि इसके डेसिमल के हमने प्लेसेस लेने कितने हैं। तो सिंगल प्रिसीजन में कंप्यूटर लेता है 32 बिट्स, डबल प्रिसीजन में लेता है 64 बिट्स। कि कंप्यूटर में प्लेस कितना है, कितने प्लेसेस में वो इस नंबर को एडजस्ट करेगा। अब या तो उस पे 32 प्लेसेस होंगे या उस पे 64 प्लेसेस होंगे। तो ये जो 32 या 64 प्लेसेस हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये इस तरह से आपके पास 32 या 64 प्लेसेस हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। करेक्ट, ये 32 थे, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तीनों पार्ट्स में आएगा क्या क्या, पहले वाले जो पार्ट है, पहले वाले पार्ट में आता है साइन, कि जो नंबर है उसका साइन क्या है। दूसरे वाले पार्ट में क्या आता है, दूसरे वाले पार्ट में आता है एक्सपोनेंट पार्ट। तीसरे वाले पार्ट में आता है मेंटीसा।
हमने कहा नंबर को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म है। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में आपके पास एक्सपोनेंट भी आएगा, मेंटीसा भी आएगा, और जो भी नंबर होगा उसका कोई ना कोई साइन होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इस 3 पार्ट में ये 32 प्लेसेस कैसे शिफ्ट होंगे? पहले पार्ट में सिर्फ एक प्लेस होता है, एक्सपोनेंट वाले पार्ट में 8 प्लेसेस होते हैं। टोटल कितने हैं? 32। तो कितने बचे? 23। करेक्ट। तो 32 थे, 8 ये आ गए, 1 ये आ गए, तो मेंटीसा के लिए कितने प्लेसेस बचे? 23 प्लेसेस बचे। तो टोटल 32 प्लेसेस हो गए। एक प्लेस पे हमने साइन लिखा, 8 प्लेसेस पे एक्सपोनेंट लिखा, 28 प्लेसेस पे हमने मेंटीसा लिख दिया। फिर अगर ये 64 प्लेसेस होते, 64 बिट्स होती, तो इसमें क्या हो जाता? साइन के लिए एक ही प्लेस रहता, यहाँ 10 हो जाते, 10 + 1 11, यहाँ आपके पास 53 प्लेसेस हो जाते। सिर्फ इतना डिफरेंस है सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन के अंदर कि अगर 64 बिट्स को ब्रेकअप करना है तो 1 10 53, अगर 32 बिट्स को ब्रेकअप करना है 1 8 और 23। अब इस वाले किसी भी नंबर को आप इस तरह से ब्रेकअप कैसे करेंगे, बाइनरी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो हुआ कि कंप्यूटर में जो प्लेस है 32 प्लेसेस हैं या 64 प्लेसेस हैं, उसमें से कितने प्लेस किस पार्ट को देने हैं। अब नंबर से ये पार्ट बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होंगे वो देखते हैं। इसके हमारे पास 3 मेथड है फर्दर। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास 3 मेथड है। एक ट्रू एक्सपोनेंट, दूसरा बायस्ड एक्सपोनेंट, तीसरा टूज कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट। तो 3 मेथड है, ट्रू कॉम्प्लीमेंट, बायस्ड कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। ट्रू एक्सपोनेंट, बायस्ड एक्सपोनेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। पहला देखते हैं ट्रू एक्सपोनेंट। इस मेथड में क्या करते हैं? इसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपके पास नंबर है 259.125। इसको आपने 32 प्लेसेस पे शिफ्ट करना है बाइनरी में कन्वर्ट करके। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा, 0.2591 इंटू 10 की पावर 3। लेफ्ट में शिफ्ट किया, पावर हमने ऐड कर दी। मैंने आपको कहा था कि डेसिमल के बाद हम सिर्फ 4 डिजिट्स लिखते हैं। तो अब यहां आपके पास आ गया मेंटीसा पार्ट आ गया 0.2591, एक्सपोनेंट आपके पास आ गया 3। तो ये आपके पास मेंटीसा और एक्सपोनेंट आ गए। साइन क्या है इसका? पॉजिटिव। साइन तो पॉजिटिव या नेगेटिव दो ही कंडीशंस है। पॉजिटिव होगा हम 0 लगा देंगे, नेगेटिव होगा हम 1 लगा देंगे। अब बारी आती है एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट वाले प्लेस के लिए क्या नंबर है? 3। 3 को हम कैसे लिखेंगे? 2 2 1 2, रिमाइंडर इज 1। तो नंबर हम नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां से 1 1। तो 3 लिखा गया आपके पास 1 1 टू द बेस 2। बट एक्सपोनेंट को कितने प्लेसेस में फिल करना था? 8 प्लेसेस थे एक्सपोनेंट के लिए। तो पहले 6 प्लेस हम 0 से फिल कर देते हैं। हो गए 8 प्लेसेस एक्सपोनेंट के। साइन का प्लेस हो गया, तो 9 प्लेसेस फिल हो गए। बाकी बचे आपके पास कितने? 23 प्लेसेस। उसके लिए हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। इसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? 0.2591। ये हो गया साइन, ये हो गया एक्सपोनेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर हमने मेंटीसा के नंबर्स लिखने हैं। ये था साइन, ये था हमारा एक्सपोनेंट। अब यहां मेंटीसा लिखना है। नंबर था 0.2591 इंटू 2। 2 1 2, 9 2 18, 5 2 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5, 0.5182। डेसिमल से पहले आया 0। 0.5182 इंटू 2। 2 2 4, 8 2 16, 2 1 2 और 1 3, 5 2
10। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले आ गया 1, 0.0364 इंटू 2, 4 2 8, 6 2 12, 3 2 6 और 1 7, 0, ये आ गया 0, 0.0728 इंटू 2, 0.1456, 0 एंड कंटिन्यू। जिस तरीके से भी आपके पास ये आते जाएंगे इनको मल्टीप्लाई करते जाओ और 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। डेसिमल से पहले वाली जो टर्म है वो हम लिखते जा रहे हैं। तो ये क्या आया 0 1 0 0 एंड सो। अब जैसे एक्सपोनेंट के लिए हमारे पास आया था नंबर 11, प्लेसेस थे 8, तो हमने इसको शिफ्ट करने के लिए क्या किया था, इससे पहले इससे लेफ्ट में 6 प्लेसेस पे 0 लगा दिया था। अब यहां पे क्या है, यहां पर मेंटिसा के लिए प्लेसेस है 23। 23 से पहले अगर सपोज इसके बाद ये यहां कहीं 1 आ जाता है और उसके आगे की कैलकुलेशंस नहीं आ रही, तो इसके बाद यहां पर भी जाके ये 1 हो जाएगा। बाकी के प्लेसेस हमने खाली नहीं छोड़ने, बाकी के प्लेसेस वो क्या लेता है, 0 लेता है कंप्यूटर। ठीक है, मेंटिसा पार्ट में क्या आएगा, मेंटिसा पार्ट में अगर नंबर की डिजिट्स 23 से कम आ रही हैं तो उसके बाद वाले सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। एक्सपोनेंट में क्या आएगा, एक्सपोनेंट में अगर डिजिट्स कम हैं तो उससे लेफ्ट की डिजिट्स 0 होंगी। मेंटिसा में जहां पर नंबर खत्म हो गया 23 प्लेसेस कवर करने के लिए राइट वाले 0 कर देंगे, एक्सपोनेंट में हम लेफ्ट वाली 0 करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ट्रू एक्सपोनेंट मेथड, जहां हमने नंबर को पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वहां से मेंटिसा एक्सपोनेंट निकाला, दोनों को हमने बाइनरी फॉर्म में अलग अलग कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंट वाला एक्सपोनेंट वाले डिजिट में, फिर एक्सपोनेंट वाले प्लेसेस में शिफ्ट कर दिया, मेंटिसा मेंटिसा वाले प्लेसेस में। साइन आपके पास पॉजिटिव होगा हम 0 लगा देंगे, नेगेटिव होगा हम 1 लगा देंगे। तो इस तरीके से 32 प्लेसेस के अंदर ये नंबर आपके पास आ गया। दूसरा बायस्ड एक्सपोनेंट मेथड क्या है, बायस्ड एक्सपोनेंट में हम नंबर को पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किया हुआ है हमने नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट, तो अब इस बाइनरी फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, 0.1 1 2 3 4 5 6 zeros 1 1 0 0 1 इंटू 2 की पावर। अब मैंने 2 की पावर क्यों लिखा, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, मैंने बताया इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। ये डेसिमल नंबर्स थे, इनका बेस आपके पास 10 होता है, क्योंकि इसमें आपके पास 10 तरह का 10 डिजिट्स होती हैं। 10 डिजिट्स को हम यूज कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं, 0 और 1, इसलिए यहाँ पर बेस 2 होता है। तो जब हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे तो हम 2 की पावर लिखेंगे। अब क्योंकि डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, कितने प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस, तो ये हो गया 2 raised to power 9। तो ये तो आपके पास आ गया मेंटिसा पार्ट। अब इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बाइनरी में है। अब ये बचा एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट जो 9 आया, दिस इज कॉल्ड ट्रू एक्सपोनेंट। ये तो अभी एग्जैक्ट एक्सपोनेंट आया है 9, हमें चाहिए बायस्ड एक्सपोनेंट। तो व्हाट इज बायस्ड एक्सपोनेंट, बायस्ड एक्सपोनेंट होगा 9 प्लस 2 raised to power 8 minus 1। ये 8 minus 1 क्या है, 8 प्लेसेस हमने फिल करने हैं, इसलिए हमने यहां पर 8 minus 1 लिखा है। जैसे अगर हम बात करेंगे 64 प्लेसेस में फिल करने के लिए, तो यहां पर 64 माइनस, आप उसमें एक्सपोनेंट के लिए 10 प्लेसेस थे, तो ये 10 minus 1 हो जाएगा। अभी ये है 8 minus 1, 8 minus 1 is 7, तो 2 raised to power 7 is 128। तो ये हो गया 9 plus 128 7 3 1 137। अब इस बायस्ड एक्सपोनेंट को हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 137 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 2 6 12 17, 2 8 16 और 1, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 7 14, 2 8 16 1, 2 4 8, रिमाइंडर 0, 2 2 4, 2 1 2, रिमाइंडर 0। तो क्या डिजिट्स आए आपके पास, 1 0 0 0 1 0 0 1 टू द बेस 2।
अब यहाँ पर बायस्ड एक्सपोनेंट में क्या होगा, हमें कितने एक्सपोनेंट के लिए प्लेसेस फिल करने थे, 8 प्लेसेस फिल करने थे, तो ये 8 ही आएंगे, दीज आर 8 प्लेसेस। अब हम नंबर को फिल कर देते हैं अपने 32 प्लेसेस में। पहला प्लेस साइन के लिए, साइन क्या है नंबर का पॉजिटिव, तो 0, नेगेटिव होता हम 1 लगा देते। 8 प्लेसेस एक्सपोनेंट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस एक्सपोनेंट के। अब उसके बाद वाले प्लेसेस मेंटिसा के, यहां से लिखना शुरू करेंगे 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1। कितने प्लेसेस फिल हुए, यहां तक तो था हमारा एक्सपोनेंट, यहां से मेंटिसा स्टार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। हो गए मेंटिसा के 23 डिजिट्स कंप्लीट। तो ये हुई कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन। अब कंप्यूटर में आपके पास दो तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली, टू एक्सपोनेंट मेथड में और बायस्ड एक्सपोनेंट मेथड में। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कब और कहाँ यूज होती है? ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की जरूरत हमें पड़ती है जब हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है। एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा या हम बायस्ड एक्सपोनेंट लगाएंगे या टूज कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। नेगेटिव एक्सपोनेंट आपके पास टू एक्सपोनेंट मेथड से नहीं आ सकता। अब हमें क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए तो हम एक नंबर लेते हैं 0.625 इंटू 10 की पावर से -5। डायरेक्टली हमने एक नेगेटिव एक्सपोनेंट ले लिया। अब इस नेगेटिव एक्सपोनेंट में यहां पर एक्सपोनेंट जो है वो कितना है, -5। हमें 5 की रिप्रेजेंटेशन तो पता है, 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0, दैट इज 5 को हम लिख सकते हैं 1 टू द बेस 2। एक्सपोनेंट के लिए डिजिट्स कितने चाहिए होते हैं, 8 डिजिट्स। 8 डिजिट में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स। तो हम इसको -5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 0 को हम 1 से रिप्लेस करेंगे और 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। 1 1 0 1 1 1 1 1। सो दिस इज कॉल्ड टू कॉम्प्लीमेंट। और ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस नंबर विल रिप्रेजेंट -5। करेक्ट, कि अगर हमें यहां पर भी कोई नेगेटिव नंबर है, यहां पर नेगेटिव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसकी साइन उसका पॉजिटिव अगर लिखना चाहते हैं, साइन बिट हमें नहीं देनी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव नंबर के लिए बेसिकली हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जितने प्लेसेस हमें चाहिए हमने पूरा लिख दिया नंबर। उस नंबर के बाद हमने क्या किया, पहले उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 0 इज रिप्लेस्ड बाय 1, 1 इज रिप्लेस्ड बाय 0। फिर हम क्या करते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं, जो भी नंबर आता है दैट इज कॉल्ड टूज कॉम्प्लीमेंट। Next we have to talk about addition and subtraction of numbers in normal form. Addition and subtraction. Take any two numbers. 0.4253 into 10 की पावर 5 plus 0.4689 into 10 की पावर 5। अब यहाँ पे पावर सेम ली है मैंने। पावर सेम भी हो सकती है, पावर डिफरेंट भी हो सकती है। चाहे हम ऐड करें चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें, दोनों चीजें सेम वे से होंगी। जब पावर सेम होगी तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 0.4253 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0.4689 इंटू 10 की पावर 5। ये एज इट इज 10 की पावर 5, 12, 9 और 1 14, 9 8
0.0. सो दिस इज अवर रिजल्ट. एक और नंबर लेते हैं. इस नंबर को मैं चेंज कर देती हूँ 6689. तो ये क्या बन गया 1.6. अब रिजल्ट हमने जो लिखना है वो हमने नॉर्मल फॉर्म में लिखना है. दिस इज नॉट द नॉर्मल फॉर्म, तो हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं. 0.1094 इंटू 10 की पावर 6. तो इनकी एडिशन आ गई. ये तो बात है जब हमारे पास पावर्स सेम. अब पावर्स सेम में भी मैंने पावर ले ली 99. जब मैंने डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट किया, पावर एक और ऐड होगी. 99 प्लस 1 पावर कितनी हो गई 100. लेकिन नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारी रेंज क्या होती है 10 रेज़ टू पावर 99 तक. ये हमारी रेंज से बाहर चला गया, बड़ा नंबर हो गया, तो इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो एरर. करेक्ट. जैसे हमारे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर अगर 8 डिजिट्स के ऊपर ही सम या मल्टीप्लिकेशन लेता है, हम उससे बड़े नंबर की कैलकुलेशन उसको देते हैं, या तो वो उसको ट्रंकेट करके दे देगा, नहीं तो वो वहां पे एरर दे देगा. तो यही हमारे पास यहाँ होता है, ये ओवरफ्लो एरर दे देता है, उससे बड़ा नंबर वो शो नहीं कर सकता है, इसलिए. अब अगर ये आपके पास पावर्स डिफरेंट है तब क्या करते हैं. ये पावर हो गई 5, ये पावर हो गई 7. तो हम क्या करेंगे, हम इस 5 और 7 में क्या करते हैं, जो भी बड़ी टर्म होती है पावर 5 पावर 7 इज द बिगर पावर, तो हम छोटी पावर को भी बड़ी पावर के इक्विवेलेंट ले आते हैं. यहाँ पे पावर 2 और ऐड करनी है. जब पावर 2 और ऐड करनी है तो डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा. तो नंबर बन गया 0.0042 इंटू 10 की पावर 7, 0.6689 इंटू 10 की पावर 7. ऐड करेंगे 10 की पावर 7, 9 और 2 11, 13, 7, 6.0. सो दिस इज अवर सम. अब यही चीज अगर ये पावर -5 -7 होती तब बिगर कौन सा था, तब बिगर था -5. इसका मतलब तब हमने -7 को -5 तक लेकर आना था, तो ये बनता 0.4253 इंटू 10 की पावर -5 प्लस 0.0066 इंटू 10 की पावर -5, क्योंकि ये 2 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा. अब ऐड कर दो 10 की पावर -5 एज इट इज, 6 और 3 9, 5 और 6 11, 3 4.0. करेक्ट. जैसे हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं सेम वे से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. उसमें भी यही चीज है, पावर आपने बिगर वाले तक ही लेके जानी है. अगर यही 2 नंबर मुझे यहाँ पर ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, 0.4253 इंटू 10 की पावर -5 माइनस 0.0066 इंटू 10 की पावर -5, तो ये 10 की पावर -5 एज इट इज, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो. 4187 इंटू 10 की पावर -5. करेक्ट. तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन के लिए हो जाता है. पावर आपने बिगर तक ही लेके जानी है. अगर आपको ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं, आपने सब्ट्रैक्ट करना है आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दिस इज द सिंपल. अब इसमें एक चीज और आ जाती है, अगर आपने नंबर लिया 0.4462 इंटू 10 की पावर -99, 0.4439 इंटू 10 की पावर -99, तो ये सब्ट्रैक्ट करके क्या बनेगा, .0023 इंटू 10 की पावर -99. अब ये डेसिमल आपको क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो राइट में कन्वर्ट करना लेके जाना पड़ेगा, और राइट में लेके जाने के लिए पावर 2 डिक्रीज होगी, तो ये 0.23 इंटू 10 की पावर -99 -2 -101 हो जाएगा. अगेन ये जो आपके पास नंबर है वो आपके पास नॉर्मल फॉर्म की सबसे लोएस्ट नंबर से भी लेस हो गया, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड अंडरफ्लो एरर.
अगर पावर 99 से प्लस हो जाती है तो ये आपके पास ओवरफ्लो एरर, अगर पावर -99 से लेस हो जाती है तो अंडरफ्लो एरर। तो इस तरह से आपके पास नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। पावर से आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पर कि आपके पास एरर तो नहीं आ रहा। अगर एरर होगा तो दो तरह के एरर आ सकते हैं, ओवरफ्लो एरर या अंडरफ्लो एरर। पावर 99 से इंक्रीज करेगी तो ओवरफ्लो, -99 से डिक्रीज करेगी तो अंडरफ्लो एरर। थैंक यू।